हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सैम। आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं बेंजोडायजेपिन विच इज़ द फर्स्ट एवर क्लास ऑफ सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। इसकी बहुत सारी डिटेल जो है हम पिछली वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं। आज जो है हम होली सोली बेंजोडायजेपिन पढ़ेंगे। इसकी कंपोजिशन क्या है? ये बेंजीन रिंग और डायजेपिन रिंग से बना हुआ होता है। डायजेपिन रिंग क्या है? डायजेपिन रिंग एक्चुअली 7 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। अब इसकी साइट ऑफ एक्शन क्या है? देखिए, हमारे पास ब्रेन में डिफरेंट रीजन्स के ऊपर ये एक्ट करता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे ये एक्ट करता है? मिड ब्रेन के ऊपर एक्ट करता है, स्पेसिफिकली एसेंडिंग रेटिकुलर फॉर्मेशन में, ठीक है। दूसरा हमारे पास लिम्बिक सिस्टम है, थर्ड है ब्रेन स्टेम। इन रीजन्स में हमारे पास गाबा रिसेप्टर है। गाबा रिसेप्टर के ऊपर स्पेसिफिकली बेंजोडायजेपिन जो है उनकी अलग साइट्स है, वहां पे एक्ट करके क्लोराइड शिफ्ट एंड ऑल दिस थिंग। तो ये जो है ये स्पेसिफिक इन रीजन्स पे एक्ट करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में पूरी की पूरी जो है कहानी सुनाई थी कि बेंजोडायजेपिन जो है इट फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ गाबा एंड हाउ दे फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ गाबा। तो वो मैंने आप लोग को बता दिया था कि गाबा ए रिसेप्टर होता है हमारे पास। गाबा ए रिसेप्टर के अंदर जो है बेंजोडायजेपिन ड्रग बाइंडिंग साइट्स होते हैं, ठीक है। और वो बाइंडिंग साइट्स कहाँ पे होते हैं? सारे डिटेल मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है। और वहां पे ये अटैच होकर हमारे पास इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी कर देता है। किस चीज की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देता है? ओपनिंग अप क्लोराइड चैनल। जितनी क्लोराइड चैनल जो है जल्दी जल्दी ओपन होंगे, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो उतनी ही हमारे पास हाइपर पोलराइजेशन में जाएगा, ठीक है। अंदर नेगेटिव चार्जेस जाएंगी और मेम्ब्रेन जो वो हाइपर पोलराइज हो जाएगा और सीएनएस डिप्रेशन हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसकी पूरी डिटेल जो है पहली वीडियो में मैंने शेयर की थी। बट आप लोगों ने ये चीज याद रखना है कि बेंजोडायजेपिन हैव नो गाबा मिमेटिक इफेक्ट, ठीक है। ये गाबा रिसेप्टर की ऊपर स्पेसिफिकली बेंजोडायजेपिन रिसेप्टर साइड पे एक्ट करते हैं। दे डोंट हैव गाबा मिमेटिक इफेक्ट्स, ठीक है। गाबा मिमेटिक इफेक्ट्स इसकी नहीं है। दे जस्ट ओनली एंड ओनली फैसिलिटेट द एक्शन, देखें, फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ गाबा, ठीक है। कोई गाबा मिमेटिक इफेक्ट इसकी नहीं है। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है, आगे हम जो पढ़ेंगे बारबिचुरेट्स, दे हैव गाबा मिमेटिक इफेक्ट्स, ठीक है। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आगे हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम पढ़ेंगे ड्यूरेशन, इंक्रीज इन ड्यूरेशन ऑफ ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल, ठीक है। उसमें हम पढ़ेंगे पिनोबार्बिटॉन जो हमारे पास बारबिचुरेट्स है, ठीक है। बारबिचुरेट्स क्या करते हैं? वो ड्यूरेशन जो है उसको इंक्रीज कर देता है, जबकि बेंजोडायजेपिन जो है ये फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता है। सो यू मस्ट कीप इन माइंड दीज थिंग्स। अच्छा जी, आप लोगों ने पूरी की पूरी कंपोजिशन पढ़ ली कि हमारे पास बेंजीन रिंग से और 7 मेंबर डायजेपिन रिंग से ये बना हुआ होता है। कहाँ कहाँ पे ये एक्ट कर देता है? उसके बाद मैंने आप लोग को रिसेप्टर बता दिया कि गाबा ए रिसेप्टर में हमारे पास बेंजोडायजेपिन रिसेप्टर बाइंडिंग साइट्स होते हैं, ठीक है। BZ1 एंड BZ2 वहां पे ये एक्ट करते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। अब यहां से हम आगे इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं कि बेंजोडायजेपिन की क्लासिफिकेशन क्या है। ओके, अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं बेंजोडायजेपिन की। तो इसमें हमारे पास है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, मीडियम एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। इतने सारे जो हमारे पास इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। अब जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है उसमें कौन कौन से मेंबर आते हैं? ट्राइजोलाम, मिडाजोलाम, ठीक है। ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है। ये शॉर्ट एक्टिंग देखे लोराजिपाम, टिमाजिपाम, ठीक है। मीडियम एक्टिंग में देखे नाइट्राजिपाम, अल्प्राजोलाम। लॉन्ग एक्टिंग में देखें डायजिपाम, क्लोरोडायजिपॉक्साइड, ठीक है। ये आप लोग के पास क्लासिफिकेशन है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। कैसे याद रख सकते हैं? तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आप लोग ये दो लफ्ज याद रखें, ट्राई एंड मिड, ठीक है। मिड एंड ट्राई, मिड ट्राई, ठीक है, ट्राई मिड। तो ये याद रखें। शॉर्ट एक्टिंग आप लोग याद रखें कि 2 शॉर्ट फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है लोरा, दूसरे का नाम है टेमा। लोरा एंड टेमा आर 2 शॉर्ट फ्रेंड्स। देखें मीडियम एक्टिंग, मीडियम एक्टिंग में आप लोग नाइट्राजिपाम एंड अल्प्राजोलाम, वेरी कॉमन। अल्प्राजोलाम बहुत ज्यादा कॉमन है, जेनेक्स के नाम से आता है, ठीक है। दे आर मीडियम एक्टिंग। और लॉन्ग एक्टिंग जो है डायजिपाम एंड क्लोरोडायजिपॉक्साइड, दे आर ऑल्सो वेरी कॉमन। तो लॉन्ग एक्टिंग में डायजिपाम जरूर याद रखें, मीडियम एक्टिंग में अल्प्राजोलाम जरूर याद रखें, लोरा एंड टेमा आर 2 शॉर्ट फ्रेंड्स एंड ट्राई एंड मिड आर दे आर अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। ओके, नाउ लेट्स सी इट्स फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक क्या है बेंजोडायजेपिन की? तो ये आप ओरली भी यूज कर सकते हैं, आईवी भी यूज कर सकते हैं और इंट्रारेक्टली भी यूज कर सकते हैं। डायजेपाम जो है ना बच्चों में हम इंट्रारेक्टम वो रख देते हैं फॉर इट्स इफेक्ट, ठीक है। तो ओरल भी, आईवी भी और साथ में इंट्रारेक्टल भी। आईएम हम इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। बेंजोडायजेपिन आर नॉट यूज्ड आईएम। क्यों? आई इंट्रामस्कुलर क्यों हम नहीं देते? इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो एरेटिक होती है। एरेटिक मतलब इनकॉन्सिस्टेंट होती है, ठीक है। कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा, बहुत ज्यादा, कभी कम। तो इसीलिए हम इसको आईएम नहीं देते। इसकी जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक दफा इसकी वो हो जाए तो पूरी बॉडी में ये रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसीलिए इसकी कोई रेजिडुअल सिम्टम नहीं आते हमारे पास। और इसकी ड्यूरेशन जो है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, वो भी बहुत कम है। अब इसमें हमारे पास 2 किस्म के हैं, एक है लीवर में इसकी मेटाबॉलिज्म होते हैं और दूसरा है हमारे पास जो लीवर में नहीं होती। तो
याद रखें कि अगर कोई लीवर का पेशेंट आप लोग के पास आ जाता है तो आप लोगों ने ये तरफ यूज़ नहीं करना, आप लोगों ने फिर उसको ये वाले ड्रग देने हैं। एक पेशेंट है आप लोग के पास, एंजाइटी का पेशेंट है, लीवर डिजीज भी उसको है, तो फिर आप ये वाली यूज़ करें, ठीक है, जो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होती है, जिसकी मेटाबॉलिज्म वगैरह लीवर में नहीं होती, ठीक है। अब लीवर में जो नॉर्मली अगर कोई बंदा है तो फिर उसको ये भी दे सकते हैं, ओके। अब देखिए हमारे पास इसमें क्या है, लीवर में कौन कौन से जो है, कौन कौन से मेंबर्स जो है वो लीवर के अंदर मेटाबोलाइज करते हैं। तो ये आप लोग ऐसे याद रखें, फाउंड अ CD इन द लीवर, फाउंड अ CD इन द लीवर। अब फाउंड एफ से क्या आता है, फ्लॉक्सीपाम, अल्फ्राजोलाम, क्लोरडाइजिपाक्साइड, डायजीपाम, ठीक है। तो ये आप लोग के पास जो है लीवर में मेटाबोलाइज करते हैं। अब जो लीवर में नहीं करते उसमें आप लोग ये बात याद रखें, दिस लॉट इज नॉट मेटाबोलाइज इन द लीवर, लॉट याद रखें, ठीक है, नॉट लॉट प्लस से क्या आता है, लॉट से लोराजीपाम, ऑक्साजीपाम एंड टेमाजीपाम। तो ये आप लोग याद रखें, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट फिर भी आप लोग को पता होना चाहिए। ओके, अब हम इसकी यूजेस देख लेते हैं। यूजेस के लिए आप लोग ये याद रखें, ABCD, देखें AC और डायजीपाम, AC और डायजीपाम इसका एक इंपॉर्टेंट मेंबर है, तो सिंपली है AC डायजीपाम। अब ऐसे क्या आते हैं, अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। दूसरा हम यूज़ करते हैं कॉन्शियस सेडेशन। कॉन्शियस सेडेशन क्या होता है ना, बंदा पूरा के पूरा बिल्कुल बेहोश नहीं हुआ होता, मतलब थोड़ा सा वो होता है लेकिन वो फिर भी आपको रिस्पॉन्स कर सकता है। सो दे आर यूज फॉर कॉन्शियस सेडेशन, और ये कॉन्शियस सेडेशन हमें डिफरेंट प्रोसीजर्स के लिए चाहिए, यानी कि डायग्नोस्टिक के लिए, ठीक है। डायग्नोस्टिक पर्पजेस के लिए भी हम बेंजोडाइजेपिन को यूज़ कर सकते हैं। कैसे, अगर एक बंदे की हम एंडोस्कोपी कर रहे हैं विच इज अ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, तो हम पहले उसको बेंजोडाइजेपिन दे देते हैं, ठीक है, ताकि उसमें कॉन्शियस सेडेशन भी हो जाए, उसकी एंजाइटी भी रिलीव हो जाए, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक पर्पजेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आप लोग को बता दिया, इंसोम्निया के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मतलब एंटी कन्वल्जेंस के लिए भी यूज़ करते हैं। जेडी को आप लोग इग्नोर करें, और पी से हमारे पास आता है प्री एनेस्थेटिक, बिफोर एनेस्थीजिया। अगर एक बंदे को हम जनरल एनेस्थीजिया देते हैं ना ऑपरेशन के लिए, तो इससे पहले हम बेंजोडाइजेपिन देते हैं ताकि उसकी एंजाइटी जो वो रिलीव हो सके। इसके अलावा जो है एंजियोलिटिक भी है और मसल रिलैक्सेंट भी है। तो ये सारे के सारे इसकी यूजेस है, ठीक है। यूजेस को मैं डिटेल में भी इंशाल्लाह अभी आपको बताऊंगा। लेकिन ये चीज़ आप लोग याद रखें कि हमारे पास ये देखें, ये याद रखें आप लोग कि एंजाइटी के लिए जो एंजियोलेटिक है, ठीक है, एंजियोलेटिक्स इसमें कौन कौन से हैं, बेंजोडाइजेपिन एक बहुत बड़ा ग्रुप है ना, इसमें एंजियोलेटिक्स कौन कौन से हैं। तो एंजियोलेटिक जो हम एंजाइटी के लिए देते हैं, तो हम देते हैं लोराजीपाम, ऑक्साजीपाम, अल्प्राजोलाम, डायजीपाम और क्लोरडाइजिपाक्साइड, ठीक है। अब इसको आप लोग कैसे याद कर सकते हैं, एंजाइटी में हमारे पास बहुत ज़्यादा जहन के ऊपर बहुत लोड हो आता है ना, लोड, जहन के ऊपर एक बड़ा लोड सा क्रिएट हो जाता है। तो ये लोड से एल से लोराजीपाम, ओ से ऑक्साजीपाम, अल्प्राजोलाम, डायजीपाम और क्लोरडाइजिपाक्साइड याद रखें, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट एंजाइटी। अब इंसोम्निया के लिए, ठीक है, अब ख्वाब नहीं आता एक बंदे को, नींद की शिकायत है, उसके लिए हम कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं। तो बेंजोडाइजेपिन में हमारे पास ये वाली चीज़ें जो हैं, ठीक है, फ्लोराजीपाम, अल्प्राजोलाम, नाइट्राजीपाम, टेमाजीपाम, ट्राइजोलाम एंड मिडाजोलाम, ये हम यूज़ करते हैं इंसोम्निया, बेखाबी के लिए, ठीक है। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए यूज़ कर सकते हैं इस तरह। वो जो है अल्कोहल विड्रॉल के लिए हम मोस्टली क्लोरडाइजिपाक्साइड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग हम फिर सिलेक्शन हमारी फिर डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। अब ये आप लोग कैसे यूज़ याद रख सकते हैं। इंसोम्निया के लिए हम देखें फैन देखिए, फैन और टेम, एफ से क्या आता है, ए से क्या आता है, ये याद रखें, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं आप लोगों को जो थेराप्यूटिक यूजेज है, ठीक है, जो मैंने आप लोग को निमानिक का बता दिया, AC डायजीपाम का, इसका थोड़ा सा डिटेल में आप लोग को बता देता हूँ कि बेंजोडाइजेपिन जो है ये हम प्रेफर करते हैं और बारबिचुरेट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म इंसोम्निया का वो सारा मैंने आप लोग को बता दिया ना, फेंटेम का। तो ये हम क्यों देते हैं, क्यों हम इसको प्रेफर करते हैं, और बारबिचुरेट्स जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है, इसके ऊपर ही हम क्यों प्रेफर करते हैं। एक तो इसकी थेराप्यूटिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा ये बिल्कुल नॉर्मल स्लीप क्रिएट कर देता है। तीसरा हमारे पास इसकी कोई हैंग ओवर इफेक्ट्स इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो इसी वजह से हैंग ओवर इफेक्ट्स इतनी ज़्यादा नहीं होते। तीसरा ये मिनिमल रिस्पायरेटरी डिप्रेशन, मतलब रिस्पायरेटरी डिप्रेशन इतना ज़्यादा नहीं करता, और ये बहुत ज़्यादा सेफ है, इसकी थेराप्यूटिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। और इंपॉर्टेंट एक और बात यह है कि इसकी कोई एंजाइम इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, जो P54 के ऊपर एक्ट करके एंजाइम इंड्यूस कर देते हैं, दूसरे ड्रग्स की कंसंट्रेशन कम कर देती है, तो ऐसा सच कोई वो नहीं है। तो इसीलिए हम इसको प्रेफर कर देते हैं, दे आर प्रेफर्ड ओवर बारबिचुरेट्स, और बहुत कॉमनली यूज होते हैं बेंजोडाइजेपिन, ठीक है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर सपोज आपका बेंजोडाइजेपिन जो है ये ओवरडोज कर गया सपोज, तो आपके पास एक एंटीडोट भी मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोमाजेनिल, ये याद रखें, ठीक है। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी एंटीडोट क्या है, तो वो है फ्लोमाजेनिल कहते हैं। अच्छा जी, अब एंटी कन्वर्जेंट्स मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है, झटके जो होती है, तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं बेंजोडाइजेपिन को, और कौन सी मेंबर को हम यूज़ कर सकते हैं, मोस्टली हम जो यूज़ कर सकते हैं वो है इंट्रावीनस डायजीपाम एंड लोराजीपाम। याद रखें, एंटी कन्वर्जेंट्स मेंबर ऑफ बेंजोडाइजेपिन कौन कौन से हैं, वो है डायजीपाम और लोराजीपाम। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है उसको अल्फ्राजोलाम और ये सारी चीज़ें देना स्टार्ट कर दे जो हम एंजाइटी के लिए देते हैं, उनको यूज़ नहीं करना। आप लोगों ने स्पेसिफिक जाना है, जो स्पेसिफिक मेंबर है, ये देखें इंट्रावीनस IV दे देते हैं, ठीक है। एक बंदे को झटके आ रहे हैं, हम क्या कर देते हैं, सिरंज में भर देते हैं, डायजीपाम को लोराजीपाम को दे देते हैं, तो ये इंट्रावीनस यूज़ कर देते हैं
इन दोनों की, ठीक है। अच्छा जी, अब ये एक मेंबर है क्लोनाजिपाम, ये हम एब्सेंस सीजर में भी दे सकते हैं, बच्चों में एब्सेंस सीजर होते हैं ना, तो उसमें हम क्लोनाजिपाम भी यूज़ कर सकते हैं, दैट्स फाइन। तो ये एंटी कन्वर्जेंट हो गया। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर वो भी मैंने आप लोग को सारे का सारा बता दिया कि किस तरह यूज़ कर सकते हैं। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन का भी मैंने बता दिया कि जनरल एनेस्थीसिया से पहले हम जो है हम उसको प्री एनेस्थेटिक ये देते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा एंजियोलेटिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंजियोलेटिक सारी की सारी मैंने आप लोग को बता दी ना कि कौन कौन से ड्रग्स यूज़ होते हैं, याद है आप लोगों को? लोड से जो मैंने आप लोगों ने लोराजिपाम, ऑक्साजिपाम, तो वो सारे लोड को कम जो निमोनिक था। तो अब एंटी एंजाइटी इफेक्ट्स जो है इसमें ये एक इंपॉर्टेंट आप लोगों ने बात याद रखनी है कि द एंजियोलेटिक इफेक्ट इज ड्यू टू द एक्शन ऑन लिम्बिक सिस्टम, ये बात याद रखनी है कि लिम्बिक सिस्टम। और दूसरा ये है कि जो टॉलरेंस हमारे पास ड्रग्स की डेवलप होती है, ठीक है, ये आप लोग को पता है, लेकिन टॉलरेंस टू एंटी एंजाइटी एक्शन डज नॉट डेवलप इवन ऑन क्रॉनिक यूज, ठीक है। अगर हम क्रॉनिक यूज भी करेंगे 2-3 महीनों के लिए भी हम इसको यूज करेंगे तो कोई टॉलरेंस डेवलप नहीं होगी, जबकि इंसोम्निया में हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म यूज करते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ बेंजोडाइजेपिन फॉर इंसोम्निया इज नॉट रिकमेंडेड, इंसोम्निया के लिए लॉन्ग टर्म जो है वो रिकमेंडेड नहीं है, जबकि हमारे पास एंजाइटी के लिए आप लोग इसको लॉन्ग टर्म भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि टॉलरेंस जो है वो डेवलप नहीं हो रहा इवन ऑन क्रॉनिक यूज। समझ आ रहा है मेरी बात, आई थिंक। अच्छा जी, अब मसल रिलैक्सेंट भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं बट नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, इसीलिए हम इसको एज सच मसल रिलैक्सेंट के लिए यूज नहीं करते। अच्छा जी, ये मैंने आप लोग को बता दिया था कि अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम, ठीक है, वो जो एसी डायज़ेपाम, ये ना पूरा निमोनिक था ना, एसी, ये ए से क्या रहे अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम। तो इसके लिए हमारे पास कौन सी ड्रग यूज़ होती है? स्पेसिफिकली क्लोरडायज़ेपाक्साइड यूज़ होती है। कौन सी? क्लोरडायज़ेपाक्साइड, और दूसरा डायज़ेपाम भी यूज़ होती है, लेकिन क्लोरडायज़ेपाक्साइड आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। कॉन्शियस सेडेशन, एवरीथिंग डन। अच्छा जी, फार्माकोकाइनेटिक्स भी मैंने आप लोग को पूरी पढ़ा दी कि ओरली भी दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं, ठीक है, रेक्टली भी दे सकते हैं बच्चों में। जो है आईएम हम इसको नहीं देते बिकॉज ऑफ एरेटिक एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसके अलावा जो है इसकी रेजिडुअल इफेक्ट जो है इतनी ज़्यादा नहीं होते क्योंकि इसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। फिर इसमें कुछ ऐसे थे जो लीवर में मेटाबोलाइज करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो लीवर में नहीं करते, वो सारे मैंने आप लोग को बता दिए। एंड रिमेंबर दिस कि द मेटाबोलाइट आर एक्सक्रीटेड, बेंजोडाइजेपिन कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर, तो प्रेगनेंसी में एहतियात रखनी है, ठीक है। क्या कर रहे हैं? क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर। तो अगर एक प्रेग्नेंट फीमेल एंजाइटी के साथ आपके पास आ जाती है तो आप लोगों ने ख्याल रखना है। देखिए आप लोग नोट कर रहे हैं, प्रेगनेंसी में एक पेशेंट आ रहा है, एक लीवर पेशेंट एंजाइटी के साथ, इंसोम्निया के साथ आ रहा है, एक बिल्कुल नॉर्मल पेशेंट आ रहा है, एक कन्वल्जेंस के साथ आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने माइंड में एट अ टाइम रखनी है, ठीक है। अब साइड इफेक्ट्स क्या है? तो साइड इफेक्ट्स इसके वो सारी बहुत ज़्यादा इतनी खास नहीं है। देखिए ड्राउजीनेस होगा, कन्फ्यूजन होगा, एमनीजिया होगा, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यूज ऑफ बेंजोडाइजेपिन ड्यूरिंग लेबर मे काज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड हाइपोटोनिया इन द न्यू बॉर्न, ठीक है, फ्लॉफी बेबी सिंड्रोम। तो अगर लेबर में इसको हम यूज़ करेंगे तो ये हाइपोटोनिया इन द न्यू बॉर्न काज करेगा, जिसको हम कहते हैं फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम। तो बिल्कुल फ्लॉफी होगा, बिल्कुल हाइपोटोनिया, उसकी जो मसल है वो बिल्कुल एक गोश्त की तरह आप लोग को लगेंगे, ठीक है, बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, फ्लॉफी टाइप का, ठीक है। अच्छा जी, एक इंपॉर्टेंट ये चीज़ भी आप लोग याद रखें, एमसीक्यू में आ सकती है, इनवर्स एगोनिस्ट ऑफ बेंजोडाइजेपिन बाइंडिंग साइट। देखें इनवर्स एगोनिस्ट, देखिए हमारे पास क्या है? बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर्स है ना, मैंने आप लोग को बता दिए थे, दिखा दिए थे। गाबा ए के अंदर हमारे पास क्या थे? बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर्स थे। अगर इन बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर के ऊपर बीटा कार्बोलेन जो है वो चिपक जाए, ठीक है, इस रिसेप्टर को अगर हम ये ड्रग दे दें तो ये क्या करेगा? ये एंजाइटी और कन्वर्जन जो है उनको प्रोड्यूस करेगा, ट्रीटमेंट के अगेंस्ट जाएगा, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है? बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर के ऊपर हमारे पास ड्रग लग जाती है, सपोज डायजेपाम, ठीक है, डायजेपाम इसके ऊपर लग गया तो इसने एंजाइटी और कन्वर्जन को रिलीव किया। लेकिन कुछ ऐसे ड्रग भी है लाइक बीटा कार्बोलेन, अगर ये इसके ऊपर लग जाए ना, अगर ये बीटा कार्बोलेन इसके ऊपर लग जाए तो ये हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ एंजाइटी एंड कन्वर्जन करेगा। और अगर ऐसी ही एक रिसेप्टर के ऊपर दो डिफरेंट ड्रग लगते हैं और दोनों डिफरेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम कहते हैं इनवर्स एगोनिस्ट। आप लोगों ने जनरल फार्मा में पढ़ा होगा। अच्छा जी, ये आप लोग देखें, फ्लोमाजिनिल का मैंने आप लोग को बता दिया था कि फ्लोमाजिनिल क्या है? ये एंटीडोट है। अगर सपोज हमारे पास बेंजोडाइजेपिन जो बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर जाए तो हम फिर उसको फ्लोमाजिनिल दे देते हैं, ठीक है।